नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं गोरखपुर में हूं और ये तमाम जो महिला आप यहां से देखेंगे और जहां तक आपकी नज़र जा रही है, ये महिलाएं हैं। ये बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से गोरखपुर आई थीं और कोई मीटिंग, कोई रैली यहाँ पर थी। ये नारा लगा रही थी, जय भीम और तमाम। अरे तो हमने सोचा इन महिलाओं से बात की जाए, आखिरकार ये कहाँ जा रही हैं और कौन है। तो एक एक करके हम बातचीत करते हैं इनसे। क्या नाम है आप थोड़ा सा आगे को आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सर मनीता भारती। मनीता भारती जी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, क्या प्रोग्राम है, जय भीम का नारा और क्या है पूरा मामला? सर हम लोग यहाँ एक मीटिंग रखे थे, आपस में सम्मेलन किए हैं। जमीन का नारा हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे हक अधिकार के लिए कोई जो भी नेता हैं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या है हक अधिकार? हक अधिकार यही सर, हमारे हर चीज़ छीने जा रहे हैं। स्कूल देखिए, बच्चों का शिक्षा छीना गया। हम लोग एक ज़मीन का आंदोलन किए थे, उसके लिए सर को हमारे सर जो अगुवाकर्ता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। कौन क्या अगुवाकर्ता? श्रवण कुमार निराला जी। श्रवण कुमार निराला जी के आप संपर्क में हैं? जी सर। तो आप यहाँ पर किसी मतलब मीटिंग के लिए आए थे? हम लोग एक मीटिंग रखे थे आपस में कि हम लोग। कहाँ से आए हैं आप? बांसगांव से। बांसगांव में कौन सा गाँव, कौन सी तहसील, क्या है? बहीडाड़ी बांसगांव। बहीडाड़ी बांसगांव। बहीडाड़ी बांसगांव बताया इन्होंने। आप कहाँ से आई हैं बताइए थोड़ा सा। हमारा घर है कलाम टड़वा, हमारा नाम है कुसमावती। हम आए हैं इस जो है ये सम्मेलन मीटिंग था और जो है ये श्रवण कुमार निराले का वोट के लिए हम लोग आए थे। श्रवण कुमार निराला से मिलने के लिए तमाम लोग आए थे। आप बताइए थोड़ा सा बड़ा। हमारा नाम है मंजू देवी, हम कलाइन ठड़वा से आई हूँ और श्रवण कुमार निराला जी के। क्या है श्रवण कुमार निराला से मतलब क्यों बुलाए थे उन्होंने, क्या है, क्या मामला था पूरा? वो जो मीटिंग, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उनका सपोर्ट दे रहे हैं, वोट हम लोग उन्हीं को देकर जिताएंगे हम लोग। हाँ, वही हमारे अच्छे नेता हैं और हमारे लिए कोई नेता नहीं अच्छा। क्या चुनाव चुन रहे श्रवण कुमार निराला? अभी चुनाव चिन्ह 12 मई को पर्चा दाखिला होगा, इसके बाद हम लोग को। सुनने में तो आ रहा है कि उनको मायावती ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, तो ऐसे में क्या करोगे? नहीं, ये सब अफवाह उड़ रहा है, कोई मिनाहा नहीं किए हैं। वह हमारे नेता एकदम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, ऐसी गांव लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं लोग कि हम उनका उथू कर दें, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास इतने जनते हैं कि वो वोट वही संसद बनेंगे, वही जीतेंगे। वही सांसद बनेंगे बांसगांव लोकसभा से, उन्हीं को वोट दोगे आप? अच्छा, आप बताओ थोड़ा, कहाँ से आए? मैं नेवादा से आई हूँ, ब्लॉक बड़हलगंज से। मेरा नाम चंद्रावती है और जो जमीन का बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम लोग, हमारे साथ आज कितना दिन से लड़ रहे हैं श्रवण निराला, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले साल 10 अक्टूबर को गोरखपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जमीन को लेकर के, और श्रवण कुमार निराला और उनकी पूरी टीम उसको लीड कर रही थी। उनका कहना था कि भूमिहीन लोगों को 1 एकड़ जमीन जो है वो दी जाए। ये वही तमाम लोग हैं। और बांसगांव लोकसभा से, जो सुरक्षित लोकसभा है, वहाँ से बीएसपी ने श्रवण कुमार निराला को पहले पार्टी में शामिल किया, क्योंकि पहले 4 साल पहले उनको निकाल दिया गया था। उनको शामिल किया गया, मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उनको प्रत्याशी बनाया गया। अब 5-7 दिन से रूमर चल रहा है कि उनकी जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट जो वो दिया गया था। इसी संदर्भ में श्रवण कुमार निराला ने एक मीटिंग बुलाई थी। तो ये तमाम महिला जो है बांसगांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर से चल करके निराला जी की मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए आई थी। मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि पूर्वांचल के बारे में कहा जाता है कि जो चमरोटी होती है, खास तौर से जिसको चमरवाड़े कहते हैं, उनका एक ठेकेदार होता है सवर्ण समाज का, और वो पैसे ले लेता है प्रत्याशी और वो जहाँ कहता है वहाँ वोट डाल देती हैं ये महिलाएं। इनको ये भी नहीं पता कि इनका हक क्या है, लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर जन मोर्चा की ताकत है कि महिला जो है बोलना सीख गई हैं। तो आप वोट जो है वो श्रवण कुमार निराला को देंगे? जी। तो अभी तो जैसा सुनने में आ रहा है कि टिकट उनका काट दिया है मायावती ने। अरे भाई, सुनने में तो आया है ना, कटा नहीं ना है। अभी तो हम लोग ताकत है उनका, कट जाएगा तो देखेंगे, नहीं कटेगा तो लेकिन जहाँ कभी टिकट मिलेगा हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। निर्देश हम लोग सर लड़ेंगे। हाँ, हम लोग निर्देश से सर अगर कहते हैं कि नहीं हम आपको टिकट नहीं देते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? अरे कहती है नहीं देंगे, लेकिन हुआ तो नहीं ना। निर्दलीय पार्टी से हम लोग लड़ेंगे। निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे। श्रवण कुमार को नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। आए नहीं छोड़ोगे? इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हम उनके साथ बहुत दिन से जुड़े हैं। अरे पैसे वैसे साड़ी वाड़ी देते हैं क्या तुम? पैसे साड़ी तो बहुत, हम लोग साड़ी से और पैसे से हम लोग बहुत बिक चुके हैं, अब नहीं बिकने वाले हैं।
हम लोग बिकने वाले तो फिर क्या क्या मतलब है श्रवण कुमार निराला? जो आ जाएगा उसको दे दो, श्रवण कुमार निराला से ऐसा कैसे जो आएगा वो दे देगा? बहुत दे चुके हैं, बहुत हम लोग गंवा चुके हैं, अब गंवाने वाले नहीं हैं। हमारा साथ जो देगा हम उन्हीं के साथ दे जाएंगे। वोट मोदी जी को काहे नहीं दोगे? नहीं देंगे ना। वो अरे वो 5 किलो राशन दे रहे हैं तुमको। 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो राशन से हम लोग का पेट नहीं भरता है। राशन सर वो अपने पास रखे, उनको शिक्षा दे, हमको नौकरी दे। हम लोग 5 किलो राशन, अपना घर या लैट्रिन बाथरूम जो भी वो दे रहे हैं, उनका एहसान नहीं चाहिए। हम लोग को शिक्षा चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। तो शिक्षा तो सरकारी स्कूलों में मिल रही है आपको, वहाँ बच्चों को मिड डे मील भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं। सीमा जी, ये तमाम महिलाएं आपने भड़का रखी है मोदी जी के खिलाफ। हमने ये इनको भड़काया नहीं है, इनको इनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। अब ये लोग जाग चुके हैं और ये जो चिंगारी देख रहे हैं ये लग गया है। अब मोदी नाम का वो खरपतवार जल जाएगा। प्रधानमंत्री को खरपतवार कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहे हैं। वो तो जुमलेबाजी के सिवा क्या किया? उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया। नौकरी मिला? आपको मिल रहा है नौकरी कहीं? हमें भी तो नौकरी चाहिए। एमए मैं भी की हूँ, यहाँ हमारी बहनें भी एमए ये भी की हैं, बीए की हैं, एक भी नौकरी किसी को मिल रही है? तो नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो 2 करोड़ नौकरी उन्होंने खा लिया, 15 लाख रुपया खा लिया, भ्रष्टाचार खा लिया। उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाएंगे, उन्होंने कहा बेटियों बचाएंगे, बेटियों को लुटवा दिया। मणिपुर के घटना आप देख रही है। तो सब कुछ तो उन्होंने कर लिया। तो वो खरपतवार है ना, जो खरपतवार रहते हैं तो उसको साफ करें। अब ये हमारी जो आज की मीटिंग हुई है, आज की हम लोगों ने प्लानिंग किया है। देखिए, बहन जी ने टिकट दिया, बहन जी टिकट देंगे नहीं देंगे, सवाल इस बात की नहीं है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि श्रवण कुमार निराला जी के पास टिकट है या नहीं है। हम लोग, हमारी बहनें, ये सारे लोग ये मन बना चुकी हैं, टिकट हो या ना हो, श्रवण कुमार निराला जी को ही वोट जाएगा। अरे श्रवण कुमार निराला जी को समझाओ, कुछ और काम धंधा कर ले, प्रॉपर्टी का काम कर ले, बिल्डिंग मेटेरियल का काम कर ले, परचून की दुकान। जरूर है टिकट खोनो, क्या नाम है, बहन जी जिसको दे दे उसको जिता दो और मोदी जी को जिता दो। क्या दिक्कत है? सबका साथ सबका विकास। देख चाहता ही नहीं है। हमारा आवाज पहुंचाएंगे तो श्रवण कुमार निराला जी। 100 गिदड़ों को जाने से बढ़िया है एक शेर चला जाए संसद में, हमारी आवाज वही बुलंद करेगा। तो श्रवण कुमार निराला जी शेर हैं? जी सर, शेर हैं। क्योंकि 2 बार जेल गए, 2 बार जेल गए, उनका घर सीज हुआ, फिर भी वो नहीं डरे, फिर भी वो लड़ते रहे समाज के लिए। आज भी वो लड़ रहे हैं, वो कल भी लड़ेंगे, वो कहीं भी रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वो कह रहे हैं सीमा गौतम ने गैंग बना रखा है, महिलाओं का गैंग, मोदी के खिलाफ और क्या नाम है तमाम सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ गैंग बना रखा। अगर अपना हक अधिकार की बात करना बगावत है तो सीमा गौतम बागी हैं, मैं बागी हूँ। इनकी अधिकार दिलाना चाहती हूँ, अपनी अधिकार चाहती हूँ, तो मैं बागी हूँ। ये सब बागी हैं, पूछिए। अच्छा चलो, आप थोड़ा सा आगे को आओ। आपने नीली साड़ी पहन रखी है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है। मैं ग्राम मानो किशनपुर का रहने वाली हूँ, ब्लॉक कौड़ी राम। और मैं बास गाँव से आए जी। अभी सर आप बोले हैं कि मोदी जी को क्यों नहीं जिताना चाहती हैं, विमलेश पासवान को क्यों नहीं जिताना चाहती हैं। मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं। मोदी जी क्या अपने बाप के घर से देते हैं क्या 5 किलो राशन? अपने बाप के घर से देते हैं। विमलेश पासवान मेरे ग्राम मानो किशनपुर में आए थे अभी इसके 10 दिन पहले। तो क्या इसके पहले तो विमलेश पासवान नहीं कभी आए थे? तो हम तो थे नहीं तो हम तो उनको बता देते। जो तो आप कह रहे हैं कि विमलेश पासवान जो वर्तमान सांसद हैं वो नहीं आते हैं, तो श्रवण कुमार निराला को जाते हैं? वहाँ जाते हैं, उनके कर्मचारी लोग जाते हैं, उनके जो साथी लोग हैं जाते हैं। हम उनको वोट देंगे, चाहे उनको टिकट मिले या ना मिले, हम उनके साथ हैं। कितने पैसे दिए निराला जी तुम्हें यहाँ आने के? कितने पैसे देंगे? हमारे लिए 1 एकड़ जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो हमको साड़ी से मतलब क्या है? साड़ी से हमें क्या मतलब है? पैसे से हमें क्या मतलब है बताइए? वो तो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं ना, हम लोग के बच्चों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अभी हमारे बच्चे सब बीए में पढ़ रहे हैं, एमएलए कर रहे हैं, वो सब घूम रहे हैं। कौन दिया है? विमलेश पासवान। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पढ़ लिख करके पकौड़ों की ठेली लगाओ। प्रधानमंत्री तो अभी ये जो यूपी पुलिस का निकाले थे वो भी लिंक कर दिए। नौकरी के नाम पर फार्म भरवा के पैसे कमा रहे हैं मोदी जी। क्या कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा चलिए आपके घर से तो कोई नहीं देता, खैर। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, समझाओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी चीज़ों को क्लियर। क्या खिलाया है, क्या नाम है श्रवण कुमार निराला ने तुमको, कि जो तुम इतनी महिलाएं, नहीं इतनी सारी महिलाएं, अरे मुझे भी तो बोलने दो, ये इतनी सारी जो 10 अक्टूबर को जो यहाँ पर आंदोलन हुआ था, तो इसके पहले जब सारी महिलाएं जेंट्स जब 2 बजे रात तक 12 बजे रात तक थी,
तो कहीं बिजली काट दिया गया था। कोई ना ही विमलेश पासवान आए थे, ना ही मोदी जी आए थे, ना ही योगी जी आए थे, ना ही उनके बाप लोग आए थे। कोई पूछने आया था? कौन पूछने आया? अरे जब तुम उनको गाली दे रहे हो, उनके खिलाफ आंदोलन कर, तो काहे पूछेंगे तुम्हें? काहे नहीं गाली देंगे? काहे नहीं गाली देंगे? क्या किए हैं मोदी जी? बस वही रोड बनवा दिए हैं, 4 लेन से बनवा दिए हैं, मंदिर बनवा दिए हैं। क्या दिए हैं मोदी जी? मंदिर बनवा दिए, पूजा करो, घंटा बजाओ। करेंगे पूजा? बाबा जी का पूजा करेंगे? नहीं करेंगे उनकी पूजा। बाबा जी का पूजा करेंगे? ये नहीं करने देते हैं। पता चला है कि वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रवेश ही नहीं है मंदिर। आरोप लगा रहे हो प्रधानमंत्री जी पे? आरोप, वो घंटा बजाएं, उन्हीं को मुबारक। हम लोग को शिक्षा और देखो ये बगावती महिलाएं हैं, सबकी सब ये बाबा साहब को पढ़ चुकी हैं और आप बच्चों का जिंदगी छीन रहे हैं, भविष्य में उनके सारे भविष्य खराब कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा तुम थोड़ा सा आगे गो, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। संगीता जी, ये जो महिलाएं कह रही हैं और ये जो सीमा गौतम जी ने गैंग बना रखा है, ये सीमा गौतम जी बहका रही है तुमको? नहीं बहका रही, हमको अपना अधिकार के लिए मांग रही हैं। हम लोग अपना अधिकार मांग रही हैं। जेल चली जाओगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी? कोई नहीं बात है, हम जाएंगे जेल। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा? नहीं भविष्य खराब होगा हमारा। देखिए जब हमारा सर्वन। अच्छा ये मजे की बात है, तुम सवाल एक से पूछो, दूसरी बोलती हो उनके साथ में, तो अच्छा तुम भी थोड़ा आगे। क्या तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डी है, हम कौड़ी राम से आए हैं, लालपुर हमारा घर है। तो तुम सबके सब बांस गांव से बैग उठा के चली आई हो यहाँ, घर पे कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हें? कुछ भी नहीं काम धंधा, हमारा काम श्रवण कुमार निराला भैया जी से काम है हमारा। क्या करें, उन्हीं को जिताएंगे, अब किसी को नहीं। सबको देख लिए हैं, योगी मोदी जो और भी नोच रहे हैं, पासवान है और भी, जो सबको उनसे पेट भर गया उनसे। 5 किलो राशन। अच्छा ये जो तुमने इतना बोलना सीखा है, ये कहाँ से सीखा है? हम अपनी शिक्षा के अधिकार बाबा साहब ने सिखाया हम लोगों को। हाँ, बाबा साहब ने कहाँ लठ लेके लड़ना सिखाया था? जो तुम ये बैग वैग टांग के चले आओ यहाँ 70 किलोमीटर। अरे बच्चों का क्या, अपने पति को खाना बना के आए हो, नहीं बना के आए हो? बना के आए हैं उनको, बच्चों को भी खाना बना के आए हैं। खाना बना के उनको रख के तब हम आए हैं यहाँ। तब हम आए हैं निराला जी भैया जी को करने के लिए। तो ये सब निराला जी के समर्थक हैं और बड़े कट्टर समर्थक हैं। मोदी के समर्थक तो आपने देखे होंगे, ये निराला जी के समर्थक हैं। ये कुछ और महिला, आप थोड़ा मैडम आगे को आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है। रिंकी जी, वर्तमान हालातों में आपको लगता है कि जो निराला जी, इन तमाम महिलाएं, जैसे इन्होंने, आपने सुना, इन्होंने कहा कि हम निराला जी के साथ हैं, वोट उन्हीं को देंगे, बसपा टिकट दे ना दे, ऐसे हालातों में आप तमाम लोग जो निराला जी के साथ खड़े हो, निराला जी ने अभी तक आपकी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है पूरी? बिल्कुल लड़ी है। आज अगर ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हम लोग यहाँ पे इतना उपस्थित नहीं हुए होते। उनकी ईमानदारी है कि हम लोग इतने भीड़ हैं और रहेगा। जब तक सांसद नहीं हम लोग बना लेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही भीड़ बना के रखेंगे। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही रहेंगे। चलो एक आखिरी सवाल सीमा जी से ले लेते हैं, इनकी लीडर है वो। सीमा जी, नेता के साथ में पुरुष तो इसलिए रहते हैं कि रात को मुर्गा और दारू मिलेगी, महिलाएं इसलिए रहती हैं कि साड़ी और 500 रुपये मिलेंगे। अब ना तो इनको साड़ी मिल रही है, ना इनको 500 रुपये मिल रहे हैं। ये बैग टांग करके चले आई आपके कहने पर, तो कैसे ट्रेंड किया आपने इनको? सरकार के खिलाफ भी बोल रही हैं, सिस्टम के खिलाफ भी बोल रही हैं, अपने हक हकूक की भी बात कर रही हैं। हमने इनको ना पैसा दिया है, ना जैसा आप दूसरे लोगों जैसे देते हैं ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने इनके अधिकारों के प्रति इनको जागरूक किया है। इनको भूखमरी से, तबाही से, बेबसी से, लाचारी से, कोरोना जैसे महामारी से ये लोग मर रहे हैं। इनके पास इनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। इनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के कोई भविष्य नहीं है। इनके आदमी सालों साल विदेश में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाते हैं। कोरोना जैसा महामारी आता तो कुछ लोगों के पति घर आए, कुछ लोग अभी विदेश में ही है, पता नहीं है कि कहाँ है। इनको इनके अधिकार दिलाने के लिए मैंने जागरूक किया कि अधिकार अगर चाहिए, मरना तो है तो क्यों ना लड़ के मरो। रोज मरने से अच्छा है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, और उससे लड़ो जहां तुमको मिलना चाहिए। तुम सरकार से लड़ो, दूसरे से लड़ने से क्या मतलब है? गांव में तो लड़ ही रहे ना, थोड़ा सा पानी गिर जाता तब भी हम लड़ते हैं, कोई दीवार थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता, बना लेता, तब भी हम लड़ते हैं। तो जहां हमारी पूरी अधिकार गटक के बैठे हैं लोग, जहां हमारी पूरी भविष्य खतरे में पड़ा है, उसके लिए लड़ो। और ये लोग इसीलिए तैयार। पहले आपने इन लोगों को इसलिए इकट्ठा किया कि हम आपको 1 एकड़ जमीन दिलवाएंगे। ये बेचारे गरीब गुरबा लोग 1 एकड़ जमीन के नाम पे तुम्हारे साथ इकट्ठा हो गए। अब आप इनसे कह रहे हो कि हमें सांसद बनाओ, हमें वोट दो। नहीं, ये आपका सवाल गलत है। हमने इनको कभी नहीं कहा कि हम 1 एकड़ जमीन देंगे, हमारे साथ खड़े। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि श्रवण कुमार निराला लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों का क्या है? लोग तो ये भी कह रहे थे कि 15 लाख रुपया मिलेगा। लोग कह रहे थे ना, लोग तो ये भी कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी।
लोग ये भी कह रहे थे कि बेटियों को बचाएंगे, लेकिन 2 बजे बेटियों की जिंदगी लूट जा रही है। मणिपुर की घटना आपको बार बार दिला रही हूँ। गोरखपुर जिस जहाँ खड़े हैं, यहाँ की बात करूँ, 25 दिसंबर 2022 को एक बेटी को दिन में ही रेप करके मार दिया गया। और जब मैं उस केस को लड़ रही थी, जब उस केस में पहल कर रही, तो मेरे घर पे छापा मारा गया था। 7 फरवरी 2023 को मेरे घर पे छापा मारा गया था। तो हम तो इनके लिए लड़ते हैं, इनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये खुद लड़ती हैं। तो लड़ते लड़ते भाई हमें जमीन में बाबा साहब हर क्षेत्र में बाहर, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये नारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और कांसीराम साहब का नारा था। मैडम आप थोड़ा आगे आ जाओ, आपका क्लेचर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सीमा भारती। सीमा भारती जी, आप भी बांसगांव से आई हैं? नहीं, मैं गोरखपुर की हूँ। अच्छा, आप गोरखपुर से। आपका वोट नहीं है वहाँ पे? नहीं, मेरा वोट नहीं जाएगा। फिर आप कैसे वोट डालोगे वहाँ जाके? लेकिन वोट ना जाए चाहे ना जाए, लेकिन हम उनके साथ हैं। अच्छा, सपोर्ट आपका रहेगा। हाँ। आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे वहाँ के रिश्तेदार हैं, वहाँ पे बांसगांव में जितने लोग हैं हम वोट दिलवाएंगे। हाँ। तो क्या खूबी है श्रवण कुमार निराला में कि मतलब एक मोदी जी थे जो एक महिला का मान सम्मान नहीं कर पाए, छोड़ कर चले आए। एक इतनी सारी महिलाएं कि मतलब 10-10, 20-20 हजार महिलाएं उनके इशारे पर एक आह्वान पर चली आती हैं बैग टांग के। जैसे ये है कि मुसीबत में वो सबके लिए खड़ा होते हैं, सबका साथ देते हैं। और जो अब इस समय वोट लेने जा रहे हैं, वो क्या कभी दिखाई दिए थे? नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन ये हर मुसीबत में काम आते हैं, मतलब जाते हैं, हर घर जाते हैं, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो मैं तमाम महिलाओं से बात की और जैसा मैंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानव साहब कांसीराम की कोटेशन है कि जो ज़मीन सरकारी है और वो ज़मीन हमारी है। क्योंकि कोई भी माँ के पेट से धन दौलत संपत्ति लेकर के पैदा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का देश की कुल चल संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना एक गरीब का और एक टाटा अंबानी के पोते का। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि देश में एक आदमी पैदा होते ही हज़ारों करोड़ का मालिक हो जाता है और एक आदमी साधारण घर में पैदा होता है तो वो कई करोड़ रुपए के कर्जे में या हजारों रुपए के कर्जे में होता है। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो बांसगांव लोकसभा से पहुंची हैं। श्रवण कुमार निराला का ऑफिस यहाँ पीछे है और उन्होंने आज अपने आवास पर, अपने ऑफिस पर एक मीटिंग रखी थी। तो हमने सोचा कि इन महिलाओं से बात की जाए। वास्तव में महिला राजनीतिक और अपने हकूक़ को, अधिकारों को समझती हैं या ये बस यूं ही हैं कि जैसे राजनीति में देखा जाता है कि 500 रुपये और एक साड़ी नेताजी के भाषण सुनने के लिए महिलाएं चली आईं। लेकिन इनका कहना है कि ये उल्टे पैसे खर्च करके श्रवण कुमार निराला के साथ इसलिए खड़ी हैं क्योंकि निराला जी पिछले कई वर्षों से इनके हक़ की लड़ाई जो है वो रोड पर लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आगे चुनाव जो है वो 1 जून को बांसगांव में है और निराला जी वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। बसपा ने उनसे वादा किया था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बसपा किसी दूसरे प्रत्याशी को वहाँ पर चुनाव लड़ा रही है। ये श्रवण कुमार निराला का पंपलेट है जिस पर एक तरफ मान्यवर साहब कांसीराम है और एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और पीछे आप देखेंगे तो उनकी वो मांग है जिन मांगों को लेकर के उन्होंने वो अपना आंदोलन शुरू किया था। हमारी शुभकामनाएं निराला जी के लिए विशेष रूप से इसलिए हैं कि रोड पर लड़ने वाला व्यक्ति सदन में जाना चाहिए ताकि फूले अम्बेडकरी विचार और लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो सुरक्षित रह पाए। इन तमाम प्रबुद्ध महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है? इनकी नेता, इनकी लीडर सीमा गौतम जिन्होंने इनको तैयार किया है, जो महिलाएं घूंघट में रहती थी, गाँव से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो बाहर निकली और अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताइए। निराला जी से अगर आपका कोई सवाल है तो भी लिख भेजिए। हमसे कोई सवाल है तो rahulnagpalofficial@gmail.com पर लिख कर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि निराला जी से और उनकी इन तमाम भीम श्रेणियों से बात करके आपको जवाब दिए जा सके।